दोस्तों, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता भाई मेरे कलेजे में क्या ठंडक पड़ रही है आफ्टर नोइंग दैट आई गेट टू टॉक अबाउट माय बिलव्ड क्लब। यहाँ पर मैं थक चुका हूँ वर्ल्ड कप की बात करते करते, तो अब बात कर लेते हैं माइकल ओलिसे के बारे में, रियल मैड्रिड के बारे में, जो हमने नई साइनिंग्स करी है फॉर दिस सीजन, उनके बारे में। बिकॉज इनके अराउंड ना मुझे एक वरी है, सताया जा रहा है मेरे दिमाग में। बिकॉज भाई मैंने बहुत सोचा, मैंने जेन्युइनली बहुत सोचा हमारी नई साइनिंग्स को लेकर, और एक कहीं ना कहीं मुझे वरी सताया जा रहा है जो मैं तुम लोग को वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुम कर क्या रहे हो भाई? चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, हमारे 34,000 हो गए हैं। वर्ल्ड कप खत्म हुए उससे पहले 35 करवा दो यार। अब बात करते हैं माइकल ओलिसे के बारे में। जैसे ही फ्रांस एलिमिनेट हुई वर्ल्ड कप से, माइकल ओलिसे टू रियल मैड्रिड वापस ट्रेंडिंग हो गया। यहां पर सबसे बड़ा पैटर्न आपको सोचना तो ये चाहिए कि भाई कैसे ऐसा हो गया कि फ्रांस का खत्म हुआ कैंपेन और ओलिसे के चर्चे शुरू। अब वो तो चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। यहां पर ढेर सारी कंडीशंस हैं फ्रॉम लॉस ब्लांकोस, फ्रॉम रियल मैड्रिड फॉर माइकल ओलिसे। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भैया तुझे पब्लिकली आकर बोलना पड़ेगा कि तुझे मैड्रिड ज्वाइन करना है, उसके बाद हम बिड डालेंगे। नहीं तो हम बिड नहीं डालेंगे, बिकॉज हमें हमारा रिश्ता बायर्न के साथ बरकरार रखना है। भाई ये पहला क्लब मैंने देखा है। नाउ हियर इज वेयर आई विल हैव टू क्रिटिसाइज रियल मैड्रिड। मैंने पहला ऐसा क्लब देखा है जो कि पब्लिकली दूसरे क्लब के प्लेयर से बुलवाता है कि तुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम बिड नहीं डालेंगे। भाई ऐसा कोई और क्लब करता नहीं है। पीएसजी, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, कोई बड़ा क्लब ऐसा नहीं करता भाई। जब लुइस डियाज लिवरपूल छोड़कर बायर्न आया था, तब बायर्न ने ये बोला था क्या कि भाई तू पहले बोल कि तुझे लिवरपूल छोड़ना है, फिर ही हम बिड डालेंगे। हम पहला ऐसा क्लब है जो ऐसा करते हैं। या तो ये रिपोर्ट बनकर आ जाती है, या तो हम एक्चुअल में ऐसा सोचते हैं और ऐसा बोलते हैं कि तुझे पहले बोलना पड़ेगा तभी तू आ पाएगा। या तो फिर मैड्रिड ने एम्बापे की पूरी जो सागा हुई थी 3 4 5 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, उससे कुछ सीखा है कि अगर हम इतना पैसा किसी प्लेयर पे इन्वेस्ट करेंगे तो हम तभी जो है सक्सेसफुल होंगे जब वो डील कंप्लीट होगी। नहीं तो अगर बाय चांस क्लब ने रिजेक्ट कर दिया, प्लेयर ने रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा ऑरा माइनस हो जाएगा। शायद ये सोचती है रियल मैड्रिड। ये मेरा सबसे बड़ा वरी रहा है, हमेशा से सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है कि ऐसी खबरें निकल कर आती क्यों हैं जहां पर हमें पहले प्लेयर से बुलवाना पड़ता है कि तुझे बोलना पड़ेगा। हम रॉड्री से भी जब लिंक हो रहे थे, तब ये खबर निकल कर आ रही थी कि रॉड्री को बोलना पड़ेगा पब्लिकली कि तुझे मैड्रिड ज्वाइन करना है। उस बेचारे ने बोल भी दिया एक तरीके से दैट ही वांट्स टू ज्वाइन मैड्रिड। हमने उसको फिर मना कर दिया। तो ये रॉड्री का ऑरा माइनस हो गया। बट अब तो जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप में खेल रहा है, ऑरा माइनस हुआ किसका हमें मालूम ही है। बट कमिंग बैक टू माइकल ओलिसे, सबसे पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि बायर्न म्यूनिख में जब वो वापस लौटेगा ये समर, उसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट थमाया जाएगा फ्रॉम बायर्न म्यूनिख फॉर एन एक्सटेंशन टिल 2032। यहां पर माइकल ओलिसेफ का कॉन्ट्रैक्ट जो है बायर्न फटाफट से सॉर्ट आउट करना चाहती है, बिकॉज करेंटली उसकी डील एक्सपायर हो रही है इन 2029। विच मीन्स कि अभी से 3 साल पड़े हैं ओलिसे के कॉन्ट्रैक्ट में। और मैं तुम लोग को यहां पर एक कंडीशन देता हूं। अगर ओलिसे ये समर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करता है, जो मुझे लग रहा है कि वो नहीं करेगा, तो आप मुझसे मानकर चल लो, या तो ये समर या तो अगले समर ओलिसे विल जॉइन रियल मैड्रिड। मेरे हिसाब से हमें ये समर ओलिसे को नहीं लाना चाहिए। हमें अगले समर में माइकल ओलिसे को लेकर आना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियली दैट इज वे मोर प्लॉजिबल। पहली बात तो ओलिसे का जो सीजन गया है, ही हैज जनरेटेड 64 गोल प्लस असिस्ट इन ऑल गेम्स, बीट फॉर क्लब बीट फॉर कंट्री, जो कि एक फिनोमिनल रिकॉर्ड है, एक फिनोमिनल स्टैट है। लेकिन आई वॉन्ट टू सी हिम बैक इट अप। मेरे कहने का यह मतलब है कि ओलिसे का वो एक सीजन था, एक और सीजन तो मुझे करके दिखा दे, तो प्रूव कर दे तू वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बिकॉज मैं एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को डिटरमाइन पता है कैसे करता हूं? जब उसने 2 3 सीजन लगातार अपने आप को प्रूव किया होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ओली से बकवास है, नहीं कर सकता है ऐसा वैसा। बट बहुत बार ऐसा मैंने देखा है भाई अक्सर, कि प्लेयर का जब एक सीजन बहुत ताबड़तोड़ गया होता है ना, अगला सीजन को वो बैकअप नहीं कर पाता है। विच मीन्स आई एम ट्राइंग टू से कि ओलिसे ने पिछला सीजन जितना फाड़ दिया था, मे बी देर इज 1% चांस कि ओलिसे का ये सीजन उतना अच्छा ना जाए। मे बी, नॉट दैट आई विश अपॉन हिम, मे बी ही माइट गेट इंजर्ड, एनीथिंग कैन हैपन भाई। तो यहाँ पर मैड्रिड जो है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है भाई। 200 से 250 मिलियन की बातचीत हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैड्रिड का एक और है। अगर ओलिसे ने पब्लिकली ये कंफर्म कर दिया, बोल दिया दैट ही वांट्स टू जॉइन मैड्रिड, तो मैड्रिड सिर्फ 200 मिलियन पे करेगी बायर्न म्यूनिख को फॉर ओलिसे। लेकिन अगर ओलिसे ऐसा नहीं करता है, तो जो हमारा बिड आएगा वो 250 मिलियन का आएगा, जो बायर्न म्यूनिख भी सोच रही है और चाह भी रही है फॉर दैट प्लेयर। बिकॉज ये जो एक स्टांस क्रिएट कर दिया गया है ना, दैट बायर्न म्यूनिख विल वांट टू कीप ओलिसे एट ऑल कॉस्ट, की अगर 500 मिलियन भी दे दो तो भी हम ओलिसे को नहीं बेचेंगे, दैट इज रबिश। जब 500 मिलियन एक्चुअल में टेबल पे आएंगे ना, तब बायर्न म्यूनिख सोचेगी यार हमारी कितनी सारी डेट क्लियर हो सकती है, यार हम कितने सारे प्लेयर को लेकर आ सकते हैं, हम एक और ओलिसे पैदा कर सकते हैं। ये सब सोचता है भाई क्लब।
500 मिलियन बोलना और 500 मिलियन सच में आ जाना ना अलग बात होती है। सेम गोज फॉर 250 मिलियन। कितने प्लेयर ऐसे रहे हैं इन द पास्ट जो इनका भाई 250 मिलियन की बातचीत हुई हो? बहुत थोड़े से प्लेयर। नेमार की जो टू बिड थी वो 222 मिलियन की थी 2017 में, और एम्बापे की 180 मिलियन में, एंड फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर एक बहुत लंबे टाइम बाद एक प्लेयर के लिए इतना पैसा फूका जा रहा है। अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट से मैड्रिड ये डील कर सकती है, बिकॉज यहाँ पर हमने ये समर 80 मिलियन स्पेंड करा है, लेकिन हमने 140 मिलियन जनरेट भी करा है फ्रॉम सेल्स। यहाँ पर बोनमौथ को हमने 2-3 प्लेयर बांटे हैं, फ्योरेंटीना को 2-3 प्लेयर बांटे हैं। ऐसा ऐसा कर कर आके निको पास बेच दिया कोमो को वापस 60 मिलियन में, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत प्रॉफिटेबल डील है। यहाँ पर हमने 140 मिलियन जनरेट कर दिया है, 60 मिलियन का हमारे पास ऑलरेडी एक अपर हैंड है। वो 60 मिलियन हम डायरेक्टली ओलिसे को चिपका देंगे, मेरा मतलब है बायर्न म्यूनिख को चिपका देंगे ओलिसे के लिए। और उसके अलावा हमें 190 मिलियन और देना पड़ेगा जो हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व्स में पड़ा है, विच मीन्स हमारे पास क्लोज टू, जितना मेरे को ध्यान है, 270 मिलियन पड़ा है रिजर्व्स में। उससे 190 मिलियन स्पेंड कर देंगे। लेकिन भाई फिर आपके पास जो है ना 60 मिलियन के आसपास ही कुछ पैसा रह जाएगा टू स्पेंड ऑन प्लेयर्स, विच आई एम ट्राइंग टू से कि नॉट जस्ट फॉर दिस सीजन बट फॉर नेक्स्ट सीजन टू। बिकॉज रिजर्व जो है ना कहीं मैंने कहीं पे पढ़ा है कि रिजर्व भले बढ़ते जाते हैं इवेंचुअली, बट क्लब तुरंत इतना सारा पैसा जो है ना एक साथ नहीं स्पेंड करता। बिकॉज अगर आपको याद हो 2019-20 में हमने 300 मिलियन के आसपास स्पेंड किए थे, और फिर उसके बाद 2021-22 में हमने बैरली कोई प्लेयर साइन किए थे, और फिर उसके बाद 23-24 में जाके हमने थोड़ी बहुत साइनिंग्स करी थी। तो यहाँ पर आप क्लियरली एक पैटर्न नोटिस कर सकते हो, मैड्रिड जब इतना बड़ा बजट फूक देती है ना, उसके बाद 2-3 समर ट्रांसफर विंडोज ऐसी आती है जहां पर मैड्रिड कुछ नहीं कर पाती है। सो दैट इज समथिंग दैट आई डोंट वांट, बिकॉज आपको इवेंचुअली कोर्तुआ का रिप्लेसमेंट ढूंढना है, और उसके अलावा आपको एक डीप लाइन प्लेमेकर भी ढूंढना है, एक ऑर्केस्ट्रेटर ढूंढना है भाई। वो हमारा काम अभी भी बाकी है। हम बोल रहे हैं कि शायद से हमने हमारी पूरी समर साइनिंग सारी कंप्लीट कर ली है, अपार्ट फ्रॉम ओलिसे जिसकी बातचीत चल रही है, बट एक मिडफील्डर की तो अभी भी चर्चे हैं भाई, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा की, उस पर अब मैं आऊंगा। वर्ल्ड कप की जो मैं बात कर रहा था, जो मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से, बर्नार्डो सिल्वा और कोनाटे प्राइमरीली, कोनाटे डिड नॉट स्टार्ट वन गेम फॉर फ्रांस, बर्नार्डो सिल्वा बेरली यूज्ड फॉर पोर्चुगल। और पोर्चुगल तो बहुत जल्दी बाहर हो गई, वो बात अलग है, बट बर्नार्डो सिल्वा बेरली यूज्ड। पहला गेम जो था पोर्चुगल का जिसमें उसने स्टार्ट करा है, उसमें भी वो हाफ टाइम पे बेंच हो गया, बेरली एनी इम्पैक्ट। डूमफ्रीज और कुकुरिया ने इम्पैक्ट शोकेस करा है, कुकुरिया वर्ल्ड कप फाइनल में है, डूमफ्रीज ने बहुत अच्छा करा फॉर नेदरलैंड्स, बट ये दो प्लेयर कोनाटे और बर्नार्डो सिल्वा, ये मेरा एक क्वेश्चन टू वरी है, बिकॉज कोनाटे डिड नॉट हैव अ ब्रिलियंट सीजन विद लिवरपूल आइदर, एंड ही डिड नॉट स्टार्ट फॉर फ्रांस। वहीं पर अगर मैं बर्नार्डो सिल्वा की बात करूं, ही हैड अ डिसेंट सीजन, उसने बहुत सारे गेम्स खेले, बट ये मैन सिटी के लिए उसका बेस्ट सीजन भी नहीं था। तो क्या हम कहीं ना कहीं फ्री एजेंट के नाम पर ऐसे प्लेयर उठा ले गए हु आर पास्ट देयर पीक? इट इज जनरली अ क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ अस नीड टू थिंक ऑफ। इट इज जनरली समथिंग जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बट कमिंग बैक टू माइकल ओलिसे, अगर तुम मेरी प्रोबेबिलिटी पूछो कि क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से भाई माइकल ओलिसे ये समर नहीं आएगा। मेरे हिसाब से माइकल ओलिसे 2027 में आएगा। बायर्न म्यूनिख उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी ये समर, ही विल रिफ्यूज टू साइन इट, एंड फिर बायर्न म्यूनिख कहीं ना कहीं सोचेगा कि यार हमें अब इसको बेच देना चाहिए इन 2027 में मैड्रिड 120 या 150 मिलियन के आसपास देगी फॉर दैट प्लेयर, और उसको लेकर आ जाएगी एट रियल मैड्रिड, बिकॉज 2027 विल ऑल्सो बी द ईयर जहां पर हम रोड्रिगो को बेच देंगे इन माय ओपिनियन। तो आपको राइट विंगर तो ऑटोमेटिकली चाहिए होगा, और ओलिसे डायरेक्टली उस पोजीशन में फिट कर जाएगा। अब ओलिसे जो है ना मेरे हिसाब से एक बहुत यूनिक प्लेयर इसलिए भी है बिकॉज बंदा तो देखो 63, 64, पता नहीं 69, पता नहीं कितना जीए प्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से वो डिफेंसिवली ड्रॉप डीप करता है, चांसेस क्रिएट करता है, जो वो पासेस, सिंटिलेटिंग पासेस प्ले करता है फॉर एम्बापे, फॉर फ्रांस, हमने सबने देखा है, दे आर माइंड ब्लोइंग। दैट इज समथिंग दैट आई ड्रीम ऑफ वॉचिंग एट रियल मैड्रिड। मोर ओवर वो डिफेंसिवली कॉन्ट्रीब्यूट करता है भाई, डिस्पाइट ऑल दोज अमेजिंग स्टैट्स दैट ही हैज। सो व्हाई वुड वी नॉट वांट टू हैव अ प्लेयर लाइक ओलिसे इन आवर रैंक्स? इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमें ओलिसे लाने की अब कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज फ्रांस बाहर हो गई वर्ल्ड कप से। भाई ओलिसे परफॉर्म नहीं किया, मैं मानता हूं, बट जिस तरीके से कुकुरिया, जिस तरीके से स्पेन ने खेला है, वो ज्यादा काबिल तारीफ है। उन्होंने कंटेन किया उस फ्रांस के अटैक को भाई, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था फॉर एनी टीम। तो कूडोज टू स्पेन है, कूडोज टू फ्रांस नहीं। एंड डू आई वॉन्ट ओलिसे फाइनली? नॉट दिस समर, नेक्स्ट समर, बिकॉज मेरे हिसाब से अच्छा खासा पैसा स्पेंड कर दिया गया है। आई थिंक वी नीड टू गेट फाबियन रूइज,
ही इज अ मिडफील्डर दैट आई रियली लाइक, स्पेन के लिए चल रहा है इन द वर्ल्ड कप, ही स्कोर्ड इंपॉर्टेंट गोल्स इवन इन द वर्ल्ड कप. सो आई वांट फाबियन रुइज. 35 to 40 मिलियन इज व्हाट वी विल हैव टू पे टू PSG. 120 मिलियन हमारा पूरा ये समर स्पेंड किया जाएगा हमने, लेकिन हमने 140 मिलियन ऑलरेडी जनरेट कर लिया, तो हम बहुत बड़े प्रॉफिट में चल रहे हैं और हमने बहुत टॉप क्वालिटी प्लेयर साइन कर लिए होंगे. विच मीन्स हमें सिर्फ अब एक राइट विंगर चाहिए होगा जो हम अगले समर भी टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट रियली फेस अ गोल स्कोरिंग प्रॉब्लम. मोर ओवर हमने एंड्रिक को राइट विंग पे टच करना है. मस्तंतुओनो अब जोसे मोरिनो के अंदर क्या होगा उसका पता नहीं, वो देखना पड़ेगा. फिर उसके अलावा रॉड्रिगो भी लौट कर आएगा. सो हमारे पास ऑप्शंस हैं राइट विंग पे. वेलवर्डे राइट पे खेल सकता है. वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो अभी इतनी जल्दी नहीं मचानी चाहिए फॉर ओलिसे. आई नो ओलिसे एंड एम्बापे प्ले रियली वेल, but I want to see more sample size for Olise for another season before deeming him fit to come to Real Madrid for 250 million, which is a lot. तो यही था वीडियो दोस्तों आज का. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना. हाला मदरीद ईद नमाज हस सईद फिलहाल वामुस रियाल.